मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। जब देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह शेर पढ़ा था तो तब शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और भाजपा का समंदर इस कदर लौट कर आएगा कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार समेत पूरी कांग्रेस को डुबा कर रख देगा। लेकिन यह सच साबित हो गया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आज नतीजे सामने आ रहे हैं और अब तक आए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने महाविकास अघाड़ी का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। 288 सीटों वाली विधानसभा में करीब 217 से ज्यादा सीटों पर महायुति आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 127 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 54 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है और अजीत पवार की एनसीपी भी 39 सीटों पर आगे चल रही है। इन नतीजों को देख उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत तो कह रहे हैं ये नतीजे सच हो ही नहीं सकते हैं। आखिर एकनाथ शिंदे कैसे 50 से 60 सीटें ला सकते हैं, भाजपा 127 सीटें कैसे ला सकती है, अजीत पवारों को कैसे इतनी सीटें मिल गई हैं। ये होता है जब नतीजे अप्रत्याशित आते हैं तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आज एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। साल 2014 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मुख्यमंत्री पद की भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, एनडीए से अलग हुए और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। लेकिन जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी तब भी सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी थी, सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के सामने थे और सभी को लगा कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, शिवसेना से अलग हो गए हैं, तो एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम को आगे बढ़ाया तो हर कोई हैरान हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ना बगावत की, बल्कि खुद को डिप्टी सीएम बनाकर भी खुश हो गए। हाईकमान ने फैसला लिया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। तब इसे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस का डाउनफॉल भी दिखाया गया और भाजपा की मजबूरी बताई गई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तब कहा था कि मैं पार्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए डिप्टी सीएम मायने नहीं रखता है, मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता हूं। लेकिन आज जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तीनों ने मिलकर बहुमत का जो तूफान लाया है, इसके बाद अब चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 127 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर आगे चल रही है। नतीजों में ये तब्दील भी हो सकती हैं और सबसे बड़ा दल बन गया है भाजपा। दूसरी तरफ है थाड़े वाले एकनाथ शिंदे, वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने ऑटो चलाकर अपने सियासत की शुरुआत की थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, शिवसेना को तोड़ दिया बीच से और महाराष्ट्र के दमदार नेता बनकर उभरे। और तीसरे नंबर पर है अजीत पवार। हालांकि अजीत पवार की गिनती अभी मुख्यमंत्री के चेहरों पर नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर पहले ही कर दी थी और कई जगह महाराष्ट्र में उनके पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस सुर्खियों में है। चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा नेता प्रवीण है, उनका बयान भी आ गया और उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी भाजपा से ही होगा। देवेंद्र फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि जिस लिहाज से एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन किया है, लगातार उनके खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट आरोप लगाते रहे, अजीत पवार गुट आरोप लगाता रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे अड़े रहे, वो महाराष्ट्र के साथ खड़े रहे, महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन मिला। और जो लड़ाई चल रही थी कि असली नकली शिवसेना कौन, यहां पर एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया है कि वही असली शिवसेना है और जनता ने उनकी इस बात पर मुहर भी लगा दी है। तो अब फैसला भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को लेना है और भाजपा ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि ये फैसला हाईकमान से ही आएगा। एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि एक है
तो सेफ हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर इशारा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, उन्होंने ये भी कहा मोदी है तो मुमकिन है। उसके चलते महाराष्ट्र में ये धुआंधार नतीजे सामने आए। हालांकि अब फैसला हाईकमान का होगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में ये जो जीत का जश्न है भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट में चल रहा है। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।